दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। इस वीडियो में हम करंट करंट अफेयर अगस्त मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य प्रकार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है, अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के बोर्ड में निदेशक बनाया गया है? वह है भारतीय रिजर्व बैंक। बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल सन 1935 को, और अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 से अब तक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर है। अगला है, सशस्त्र सीमा बल के नए निदेशक। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है संजय सिंघल जी। बात आई है एसएसबी की, थोड़ा एसएसबी के बारे में जान लेते हैं। एसएसबी का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, जब भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। इस युद्ध के जस्ट बाद 1963 में इसका स्थापना किया गया सशस्त्र सीमा बल का, और इसका मुख्य कार्य होता है भारत की नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करना और सीमावर्ती इलाकों में जनता का मनोबल व सुरक्षा बनाए रखना है। मंत्रालय इसको संभालता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, आरके पुरम में। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ड्रोन अभ्यास किया? तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन अभ्यास किया। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, जो कि आप तस्वीर में इनको देख पा रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी हैं, जो कि इनको भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। अगला हमारा है, हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो किया है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने। बात आई है नौसेना की, तो नौसेना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना का औपचारिक नामकरण हुआ। इसके पहले इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में भारत पाक युद्ध की ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, नौसेना भवन। हमारा अगला है 5वें नंबर का, हाल ही में किसने थल सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? थल सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। बात आई है थल सेना की, तो थोड़ा सा थल सेना के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल सन 1895 ईस्वी में। उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में यह भारतीय थल सेना बनी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, और विश्व की पहली सबसे बड़ी स्थायी सेना चाइना के पास है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, सेना भवन। और अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए प्रमुख हैं ए राजराजन। बात आई है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो विक्रम साराभाई VSSC, इसका जो स्थान है वह है तिरुवनंतपुरम, केरला, जो कि तिरुवनंतपुरम वह केरला की राजधानी भी है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1962 में। उस समय इसका नाम जो था वह था थुम्बा इक्वेटो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS के रूप में था। बाद में इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में नाम रखा गया।
यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। और हमारे यह है, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह है राजराजन सर। अगला हम लाते हैं, हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात आई है ट्राई। तो ट्राई के नए चेयरमैन हुए हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। तो बात आई है ट्राई की, तो थोड़ा सा हम ट्राई के बारे में भी जान लेते हैं। तो ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी सन 1997 में। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसका मुख्य कार्य है भारत में दूरसंचार, टेलीकॉम और प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को नियंत्रित करना, पारदर्शिता बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। ट्राई का मुख्यालय है नई दिल्ली। यह जो आप तस्वीर है, यह है अनिल कुमार लाहौटी जी का। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात आई है उड़ीसा की, तो थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी है, जो कि आप तस्वीरों में इनको आप देख पा रहे हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल श्री हरि बाबू कंभमपति जी हैं, जो कि आप इनको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगला हमारा है, किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,678 बच्चों को असुरक्षित परिस्थितियों से बचाया? तो वह है तेलंगाना राज्य। बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में भी जान लेते हैं। तेलंगाना जो है वह तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी हैं और तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी हैं। अगला हमारा है, लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। क्या है? लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ किताब किसने लिखी है? यह एक बुक है जिसको लिखा है लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा जी ने लिखा है इसको। अगला हमारा है, आरबीआई आरबीआई 2025 आरबीआई अगस्त 2025 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने की उम्मीद की है? तो आरबीआई ने इसको 5.5% रेपो रेट को बनाए रखने की उम्मीद की है। हमारा अगला है, भारत ने हाल ही में डिजिटल इंडिया सहयोग समझौता किस देश के साथ किया है? तो डिजिटल समझौता वह जापान के साथ किया है। बात आई है जापान की, तो थोड़ा सा हम जापान के बारे में भी जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी येन। और राष्ट्र प्रमुख वहाँ कौन है? जापान में प्रेसिडेंट नहीं होता, ये जानते रहिए आप। जापान में प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि वहाँ पर सम्राट होता है, एम्परर होता है। वहाँ का अ, जापान का वर्तमान सम्राट नारुहितो जी हैं, एम्परर नारुहितो। हमारा अगला है, दुनिया का पहला 6G याद रखिएगा, दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना देश ने पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा चाइना के बारे में भी हम जान लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है, मुद्रा है युआन। और वहाँ के प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट जो है वह शी जिनपिंग जी हैं, जो कि आप तस्वीरों में इनको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मिशन रेन वाटर मिशन रेन वाटर मिशन रेन वाटर अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन रेन वाटर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश नाम आया है, तो थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जिन जो कि आप तस्वीरों में इनको देख पा रहे हैं।
हमारा नेक्स्ट है, भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने आकाश यंजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगला हमारा है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 साढ़े 4 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? तो इस मालगाड़ी का नाम है रुद्राक्ष। तो इसको इंडियन रेलवे ने इसको इसका सफल परीक्षण किया है। इस रेलगाड़ी में कुल टोटल 7 इंजन लगे थे और इसमें टोटल 354 वैगन थी। हमारा अगला है, किस भारतीय महिला ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए हैं? तो वह है सैफ अली वर्मा जी ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरा किए हैं। आप तस्वीरों में इनको देख पा रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वह है शाहरुख खान। आप इनको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, शाहरुख खान जी हैं। अगला हमारा है, हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया? वह है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको शुरू किया गया है। हमारा अगला है, अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, फिट इंडिया मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं नीरज चोपड़ा जी, जो कि जेवेलियन थ्रो फेंकता है। हमारा अगला है, आप इनको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अगला हमारा है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो नेट जीरो की बात आई है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, जो कि भारत का पहला हवाई अड्डा है, वह है कोचीन हवाई अड्डा। भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? वह किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल है। और अगला हमारा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच अमोल मजूमदार जी हैं, जो कि आप इनको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारा अगला है, ऑपरेशन सिंदूर, अभी हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी के लिए 16 BSF जवानों को कौन सा पदक मिला है? तो हमारे 16 BSF जवानों को वीरता पदक मिला है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। हमारा अगला है, लास्ट आज का, मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किस मिशन की घोषणा की है? मोदी ने राष्ट्रीय मिशन सुरक्षा हेतु मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। और आज का हमारा प्रश्न है, दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि इसके 4 ऑप्शन है, भारत, जापान, रूस, चाइना। दुनिया का पहला 6G उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? इन चारों ऑप्शन में से एक सही है, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।